से चुन चुन कर बाहर फेंके जाएंगे रोहिंग्या। अमित शाह ने एक ऐसा मास्टर प्लान रेडी कर लिया है। एक ऐसा बिल पारित हो गया है सदन में जिससे रोहिंग्याओं की लंका लगने वाली है। साथ ही अमित शाह ने ममता बनर्जी की पोल भी खोल दी है। वो पोल जिसको सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। जो सवाल उठाते हैं कि रोहिंग्या आखिरकार भारत के अंदर आ कैसे रहे हैं, उसका जवाब भी अमित शाह ने सदन में दिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सदन में पारित उस बिल के बारे में जान लीजिए जो अब रोहिंग्याओं के लिए काल बनने वाला है। उनके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी भैया इस बिल के बाद। बिल का नाम है इमिग्रेशन बिल। इमिग्रेशन बिल में दरअसल है क्या क्या वो भी जान लीजिए। 4 पॉइंटों में मैं आपको समझाता हूं। पहला, किसी भी विदेशी के बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत में आने पर 5 साल की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना। यानी जो बड़े मस्ती से आराम से बिना कागजात दस्तावेज पासपोर्ट के देश के अंदर आ जाते थे, अब उनकी क्लास लगने वाली है। साथ ही साथ गलत जानकारी देने या दस्तावेजों में गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना। यानी जो फेक आधार कार्ड नाम की एक चीज जो है इंडिया में फैल रही थी और आते हैं लोग आसानी से उसको बनवा लेते हैं, उसके बाद आसानी से बढ़िया रहते हैं देश में। अगर अब ऐसा करते पाया गया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई या गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए तो 3 साल की सजा होगी, 3 लाख रुपए जुर्माने भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ बिना वैध पासपोर्ट तो मैंडेटरी हो गया भैया। पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए अब इंडिया में अगर कोई बाहर से आता है तो। और अगर यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वाले को तुरंत जो है हिरासत में ले लिया जाएगा, डिटेन कर दिया जाएगा उसे तुरंत। यानी आपके पास वैध कागजात होने चाहिए भारत में आने के लिए। साथ ही साथ, और अगर ये मामला कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जैसे बहुत सारे आपने मामले देखे होंगे, असम में ये सारी चीजें देखी होंगी, पश्चिम बंगाल में भी सारी चीजें देखी होंगी कि अवैध रोहिंग्या देश के अंदर आते हैं, उसके बाद कोई ऐसी एक दिक्कत हो जाती है जिससे आम जनमानस को दिक्कत होती है, सुरक्षा का एक सवाल बन जाता है। उसमें अगर उस दायरे में कोई फंसता है भैया, कड़ी सजा होगी। और ये गृह मंत्रालय के पास ये मामला रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि रोहिंग्याओं की कैसे अब क्लास लगने वाली है। देश के अंदर रोहिंग्या आ कैसे रहे हैं, सवाल यही उठाया जाता है कि बीएसएफ बॉर्डर पर क्या करती है, बीएसएफ क्या निगरानी नहीं कर रही है। कैसे पूरा मामला अमित शाह ने समझाया कि बीएसएफ क्या करता है और देश के अंदर कहां से रोहिंग्या सबसे ज्यादा देश में आ रहे हैं। और अगर केंद्र सरकार उस पर एक्शन लेती है तो कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के लोग या ममता बनर्जी की सरकार उसको केंद्र सरकार को रोकती है और अवैध घुसपैठियों को कहीं ना कहीं उनको मदद होती है अंदर आने में। एक बार खुद आप सुनिए कि अमित शाह ने पहले कैसे ममता बनर्जी की पोल खोली है और पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने क्या कहा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं। और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता। और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर
बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए। अमित शाह का यह बयान बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है और जरूरी भी है, क्योंकि लोग सवाल उठा देते हैं बीएसएफ पर, लोग सवाल उठा देते हैं सरकार पर कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, कैसे देश के अंदर ये रोहिंग्या घुस के चले आ रहे हैं। तो ये उनको जवाब था और उन्होंने कहा कि भैया बात सुनिए। अमित शाह ने कहा मेरी बात सुनिएगा, उठ के टीएमसी के नेता यहां से जाएंगे नहीं, बात को पूरी तरीके से सुनिए। अब मामला इतना जब पहुंचा तो अमित शाह ने एक बात और कही, और यह बात सबसे जरूरी भी है इस खबर की, मैं कहता हूं वो बेस है और वो जानना आपके लिए भी जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और कहीं पर आके आराम से यहां पर रहने लगे। एक बार सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। आने वाले देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। आपने सुना कि अमित शाह कह रहे हैं कि ये देश धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए, अवैध प्रवासी आए और यहां पर रह ले, क्योंकि भारत में खुद की इतनी जनसंख्या इतनी है कि हम बाहरियों को कैसे अपने पास रख लें। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर अमित शाह ने इमिग्रेशन बिल को पारित कराया है। अब ये बिल पारित हो जाएगा तो रोहिंग्याओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंज अभी सरकार के लिए भी है। सरकार के पास समस्या क्या है, जैसे उन्होंने बताया कि बांग्लादेश का कुछ सीमा है जहां पर वो काम करना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार की वजह से कहीं ना कहीं वो मामला डाउन हो जाता है और वहीं से उन लोगों को अंदर आने का मौका मिल जाता है। अमित शाह ने आरोप यह भी लगाया कि टीएमसी की सरकार जो है वो अवैध प्रवासियों को वेलकम करती है, रोहिंग्याओं का वेलकम कर देती है और वो देश के अलग अलग कोनों में पहुंच जाते हैं, जिससे भारत को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बिल पारित हुआ है, इस बिल के बाद से बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और रोहिंग्याओं की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जगह पर हो, चाहे असम हो या चाहे फिर दिल्ली हो, लगातार इन रोहिंग्याओं के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। जिन पर शक है उन झोपड़ी झुग्गियों के पास जाया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, उनके बैंक डिटेल्स चेक हो रहे हैं, उनका सोशल मीडिया चेक किया जा रहा है और साथ ही साथ गड़बड़ी पाई जा रही है तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं रोहिंग्याओं के आने की, देश में बढ़ती रोहिंग्याओं की संख्या की, अब उस पर लगाम लगने का नंबर आ चुका है और अमित शाह ने इस बात का ऐलान सदन से कर दिया है। देखिए रोहिंग्या देखिए कोई समस्या नहीं। कभी वो समय हुआ करता था कि भारत में उतनी पॉपुलेशन नहीं है, कोई बाहर देश का परेशान है तो आके हमारे देश में वो रह सकता है, लेकिन अब वो चीजें नहीं रह गई है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती महंगाई, हर चीजें हैं देश के अंदर। 140 करोड़ से ज्यादा लोग देश के अंदर रहते हैं और उसमें से बाहरी लोगों को वेलकम किया जाए और अपने लोगों को कष्ट पहुंचाया जाए, इसमें आप बताइए कितनी क्या सही चीज है। इसीलिए सरकार ने ये एक कठोर निर्णय लिया है और अमित शाह इस बात को लेकर बेहद काफी समय से झुलझुलाए हुए थे और अब उन्होंने पूरी तरीके से पोल खोलते हुए इस बिल को जब पास करवाया तो उन्होंने पूरी कहानी बताई है। रोहिंग्याओं को लेकर जिस तरीके का एक्शन ले रही है बीजेपी सरकार, वो कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दलों को खटक भी रहा है, क्योंकि यह माना जाता रहा है, ये सूत्र ये कहते हैं कि रोहिंग्याओं को देश के अंदर लाना, फिर उनके फर्जी दस्तावेज बनाना, फिर उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना, कई राज्य की सरकारें ऐसा करती हुई पाई गई और कई जगह पर ये सारी चीजें मिली है। इसी वजह से ये एक्शन लिया गया है, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। असम में एक तरफ जहां लगातार एक्शन लिया जा रहा है, पूरे गांव जहां पर रोहिंग्या बसे थे उनको बुलडोजर से उजाड़ा गया। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहां से जो रोहिंग्या आ रहे हैं उनको रोकने के लिए गृह मंत्रालय को राज्य के अधीन होना पड़ता है, राज्य की बात माननी पड़ती है। अगर ममता बनर्जी इस बात की परमिशन दे देती हैं कि भैया आप यहां पर सीमा सुरक्षा जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं की जो आने की जगह है वो बंद हो जाएगी और इससे फायदा देश को होगा। यानी रोहिंग्याओं पर अब एक्शन पूरी तरीके से होने वाला है। अमित शाह ने एक बात ये भी कही कि अगर ममता बनर्जी वो जगह दे देती है जहां पर हमें सुरक्षा का पूरी व्यवस्था देखनी है, वहां कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो कोई परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। यह बात अमित शाह ने सदन में बोली और इसका समर्थन भी लोग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को लेकर जिस तरीके से घेरा गया है उसके बाद से एक तनाव का माहौल जो है सदन में देखने को मिला। लेकिन कहते हैं मोटा भाई यानी अमित शाह ने जो बात बोली है वो करते हैं और रोहिंग्याओं पर इस तरीके का एक्शन अब वो होता आपको देश के अंदर दिखेगा। ऐसे अमूमन कभी कदारी खबरें आती थी, फला जगह रोहिंग्या पकड़े गए, फला जगह रोहिंग्या पकड़े गए, मगर अब सरकार बेहद तेजी से इस पर काम कर रही है और अमित शाह ने जो पूरा प्लान रेडी किया है वो भी मैंने आपको बताया, ये उसके नियम थे जो सारे। अब देखते हैं कि कैसे सरकार इसका इंप्लीमेंट करती है, कैसे सरकार इस पर काम करती है। खैर दिल्ली में ये सारी चीजें हमको देखने को मिली कि कैसे पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं
और जो झुग्गी झोपड़ियों पे जिन पर शक है उनके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि डॉक्यूमेंट नकली बन जा रहे थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें नकली बन जा रही थी, तो लोग आसानी से रह ले रहे थे। लेकिन अब बैंक डिटेल्स चेक करी जा रही है, सोशल मीडिया चेक किया जा रहा है। बैंक डिटेल्स चेक करने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई अवैध प्रवासी जो है वो देश के अंदर आके रहता है, नकली डॉक्यूमेंट बना के देश के अंदर कमाता है और वो कमाई दूसरे देश भेजी जा रही है। अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया चेक करने का कारण है कि कैसी गतिविधि है, क्या सोच है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो आपके दिमाग में होता है वो कहीं ना कहीं आपकी फीड में दिखने लगता है। इस वजह से सोशल मीडिया पर भी नजरें बनाई गई हैं और रोहिंग्याओं पर एक्शन लेने का एक ये नया तरीका अपनाया गया है। फिलहाल ये वो 4 नियम थे जिसको लेकर सदन में बवाल कटा, लेकिन अमित शाह ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि ये देश जो भारतवासी है केवल उन्हीं को ये सुविधाएं देने के लिए बना है, बाकी अन्य का कोई ये धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और हमारे सेवाओं का लाभ उठाए। अमित शाह के इस फैसले से आप कितना खुश हैं? रोहिंग्याओं पर ये जिस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है इससे आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर में इतना ही। वीडियो को लोगों तक शेयर करें, बताइए कि कैसे सरकार रोहिंग्याओं पर एक्शन ले रही है। खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में। धन्यवाद।